नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। गुलशन कुमार को इस दुनिया से गए हुए काफी साल हो चुके हैं, मगर आज भी उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणाजनक है। कहा जाता है कि मेहनत के दम पर कोई भी इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, और इसी चीज को सही साबित करके दिखाया था गुलशन कुमार ने। दिल्ली के एक छोटे से परिवार से नाता रखने वाले गुलशन कुमार की सोच हमेशा ही ऊंची रही थी, और अपनी इसी सोच के दम पर उन्होंने गाने की दुनिया में एक अलग ही पहचान कायम की। आखिर कौन थे गुलशन कुमार और किस तरह से इस साधारण इंसान ने फिल्मी जगत में अपनी एक छाप छोड़ी थी? उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में एक ऐसे समय पर कदम रखा जब ये उद्योग धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। गुलशन कुमार अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और जज्बे से संगीत उद्योग में नई ऊंचाइयों पर ले गए। वो आम जनता की नब्ज को पहचानते थे। उन्होंने लोगों को वही दिया जो वो चाहते थे। ऐसा कर उन्होंने संगीत उद्योग में एक नए जीवन और ऊर्जा का संचार किया। ऑडियो कैसेट के बिक्री से संगीत क्षेत्र में व्यवसाय की शुरुआत करने वाले गुलशन ने इन्हीं कैसेट के सस्ते दामों पर बनाकर समाज के हर तबके तक पहुंचाया और हिंदी फिल्म संगीत जगत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने फिल्मों के निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा, कई नए चेहरे को भी मौका दिया। गुलशन कुमार का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में एक पंजाबी अरोड़ा परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम गुलशन हुआ था। उनके पिता दिल्ली दरियागंज बाजार में एक फ्रूट जूस विक्रेता थे। यहीं से गुलशन ने व्यवसाय की दांवपेचियां सीखी थी। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार के मदद से एक दुकान का अधिग्रहण किया और रिकॉर्ड्स और सस्ते ऑडियो कैसेट बेचना शुरू किया। संगीत उद्योग में एक बड़ा मुकाम हासिल करने वाले इंसान की एक सामान्य शुरुआत थी। रिकॉर्ड और ऑडियो कैसेट के व्यवसाय में ठीक ठाक मुनाफा होने लगा था। फिर उन्होंने खुद की ऑडियो कैसेट बनाना शुरू किया। गुलशन ने अपने ऑडियो कैसेट के व्यवसाय के सुपर कैसेट इंडस्ट्री का नाम दिया, जो आगे चलकर एक बड़ा नाम बना। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के पास नोएडा में एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली। 1970 के दशक में उन्होंने सस्ते दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले संगीत कैसेट बेचना शुरू कर दिया था। यह प्रतिष्ठित संगीत कंपनियों द्वारा खराब गुणवत्ता और महंगे ऑडियो टेप के मुकाबले में सस्ता और अच्छा था। इससे उनका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आगे जाकर वह ऑडियो कैसेट का निर्माण भी करने लगे। इस शानदार सफलता से गुलशन करोड़पति बन गए और संगीत उद्योग के सबसे सफल व्यक्ति में से एक हो गए। संगीत के क्षेत्र में पैर पसारने के बाद उन्होंने अपना रुख हिंदी फिल्म उद्योग यानी कि बॉलीवुड की ओर किया और मुंबई चले गए। फिल्म संगीत के साथ साथ उन्होंने भक्ति संगीतकार संसार से भी अपना जोरदार पेट बना ली। इसका भी मूल वही मंत्र था, सस्ते और गुणवत्ता वाले कैसेट। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं संबंधित फिल्मों और धारावाहिकों का प्रोडक्शन भी किया। फिल्म निर्माता में उन्होंने पहला कदम वर्ष 1989 में लाल दुपट्टा मलमल का नाम फिल्म बनाकर किया। प्रेम प्रसंग पर आधारित इस फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ और फिल्म भी कामयाब हो गई। वर्ष 1990 में प्रियदर्शित फिल्म आशिकी की सफलता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल द्वारा अभिनय इस फिल्म ने अपने सुरीले संगीत से नई बुलंदियों को छुआ। उनकी अगली कुछ फिल्में जैसे बाहर आने तक और जीना तेरी गली में कुछ खास सफल नहीं रही, पर इनका संगीत कामयाब हो गया। गुलशन कुमार ने फिल्म उद्योग में खुद को संगीत का बादशाह के रूप में स्थापित किया। गुलशन कुमार को महज संगीत उद्योग में सफलता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि उन्होंने कई नए प्रतिमाओं को पेश किया, फिर फिल्म जगत में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने छोटे भाई किशन कुमार को पर्दे पर आज मेरी जान और कसम तेरी कसम जैसी फिल्मों के माध्यम से उतारा। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हुई। पिछली दोनों फिल्मों के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद गुलशन ने एक बार फिर अपने भाई किशन के साथ एक और फिल्म साइन की, सनम बेवफा बनाई। हालांकि इस फिल्म में भी कोई बात नहीं रही, परंतु अपने जोरदार संगीत के कारण यह फिल्म सफल रही। इस फिल्म ने अब तक संघर्ष गायक सोनू निगम को भी नहीं पहचान दी। सोनू निगम के अलावा गुलशन कुमार ने संगीत की दुनिया को कई और प्रतिभावान गायक दिए, जिसमें प्रमुख है कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और वंदना बाजपेयी। गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड स्थापित किया, जो भारत में सर्वोच्च कंपनी बन गई। उन्होंने इसी संगीत कंपनी की तरह टी सीरीज संगीत लैब की स्थापना की। आज टी सीरीज देश में संगीत और वीडियोज का सबसे बड़ा उत्पादक है। टी सीरीज का मुख्य व्यवसाय फिल्मों, रिमिक्स, पुराने गाने, भक्ति संगीत, नए जमाने के एल्बम आदि के संगीत को संबंधित है। यह भारतीय संगीत बाजार के 60% अधिक से हिस्सा में फैला हुआ है। फिल्म उद्योग के सफल व्यवसायों में से एक गुलशन कुमार ने अपने धन का हिस्सा समाज सेवा के विभिन्न कार्यों के लिए दान करते थे। दूसरे व्यवसायों और उद्योगपतियों के लिए एक मिसाल कायम किया, जिन्होंने श्री माता वैष्णो देवी में एक भंडारे की स्थापना की, जो तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाता था।
गुलशन वित्तीय वर्ष 1992 से 1993 में देश के शीर्ष करदाता थे। ऐसा माना जाता है कि गुलशन ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के जबरन वसूली मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। इसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। 12 अगस्त 1997 के मुंबई के अंधेरी पश्चिम उपनगर जीतनगर में जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गोली मारकर गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। हालांकि मुंबई पुलिस ने हत्या की योजना के लिए संगीत निर्देशक जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम को अभियुक्त बनाया, परंतु अब्दुल रऊफ नाम के एक अनुबंध हत्यारे ने गुलशन कुमार की हत्या के लिए पैसा प्राप्त करने की बात सन 2001 में कबूल लिया। 19 अप्रैल 2009 को रऊफ को आजीवन कारावास की सजा हुई। गुलशन कुमार के परिवार की इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों, ये थी टी सीरीज की स्थापना करने वाले गुलशन कुमार की कहानी, जिन्होंने एक छोटी सी कैसेट बेचने से लेकर भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बना डाली। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार।